नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 से जब से आतंकियों के माध्यम से, जिहादियों के माध्यम से हमारे उन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया जो बिल्कुल निर्दोष थे, जो बिल्कुल निहत्थे थे, तब से हमारी सरकार लगातार बदले की भाव से बड़े से बड़े कदम उठा रही है। इसी बीच एक कदम सिंधु जल समझौता है, जो लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करें सर सिंधु जल समझौता क्या है, इससे फर्क पड़ सकता है, इससे भारत पर क्या फर्क पड़ सकता है, आखिर ये जल समझौता कब हुआ था, क्यों हुआ था, हम लोग फुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो फटाफट जो भी भाई चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए हम सिंधु जल समझौता की बात करते हैं, ये भारत और पाकिस्तान की खासकर ये प्रमुख नदियां हैं जो भारत से होकर जाती हैं। यहाँ पर इसके सहायक भी बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु नदी से निकली हुई हैं, जिससे पाकिस्तान के तमाम क्षेत्रों में पानी पहुँचता है। करते हैं सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। जैसे उस टाइम पर दोस्तों जो आपके भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्व और पश्चिम में विभाजित की गई सिंधु की सहायक नदियाँ, जैसे पूर्व और पश्चिम में कुछ सिंधु नदी से कुछ मिलता संपर्क से कुछ सहायक नदियों को निकाल दिया गया। सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी गया पाकिस्तान के हिस्से, ठीक ना। जैसे सिंधु नदी का जो चेनाब और झेलम का पानी गया पाकिस्तान के हिस्सा गया, रावी, ब्यास और सतलज का पानी इस्तेमाल भारत करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए सिंधु नदी में कुछ सहायक नदियाँ थी जो कुछ भारत की तरफ आई, कुछ आपके पाकिस्तान की तरफ गई। जो विवाद था निपटाने का जो तंत्र था, अब देख सकते हैं दोनों देशों को विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करना होगा। विवाद आपसी बातचीत निपटारा होगा। यदि बातचीत से हल नहीं निकला तो मामला सिंधु पर बने अस्थायी आयोग के पास जाएगा। यदि वह भी विवाद के निपटारा करने का असफल रहता है तो विवाद मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएगा। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुका है, लेकिन अब तक कभी भी समझौते को निलंबित नहीं किया गया है। आपको पता है 22 तारीख के मामला हुआ था, 23 तारीख को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस समझौते को निलंबित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों अब जैसे अगर हम बात करते हैं इससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होता है, पाकिस्तान को इन नदियों का प्रवाह से का 80% पानी मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर सिंधु जल समझौता से यहाँ पे पंजाब और सिंध के प्रांत की खेती के इसी पानी निर्भर करता है 80% तक। सिंधु नदी अगर हम बात करते हैं 11.65 लाख वर्ग मीटर में है। कुल क्षेत्र 247% पाकिस्तान में आता है, 39% दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत में आता है, अफगानिस्तान 6% जाता है, चीन में 8% ये नदियों का पानी जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में देखें निर्भर कौन है, पाकिस्तान सिंधु जल समझौता से पाकिस्तान निर्भर है, और जहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ भी यहाँ पर मिली हुई हैं। दोस्तों देख सकते हैं तो तबाह हो जाएगा पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर करता है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। सिंधु नदी का जो पानी होता है ये खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 23% योगदान करता है। कृषि क्षेत्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय आय में 68% आबादी खेती पर निर्भर करता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का निर्भर पाकिस्तान प्रमुख शहर कराची, लाहौर, मुल्तान है, जो कि कराची, लाहौर, मुल्तान ये सिंधु नदी के सहायक नदियों से पूर्णतः निर्भर है। सिंधु के पानी में चल रहे पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। पाकिस्तान में खाद्य उद्यान में गिरावट आ सकती है, खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, अशांति फैल जाएगी, बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। अगर भारत पूर्णतया सिंधु जल समझौता को स्थगित निलंबित कर देता है, उधर का पानी रोक देता है, तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आप सब पाकिस्तान में अगर देखेंगे तो यहाँ पर खाद्य उत्पादन में गिरावट आ जाएगा, खाद्य सुरक्षा में खतरा हो जाएगा, पाकिस्तान में शहरी जल आपूर्ति हो जाएगी, अशांति फैल सकता है, बिजली उत्पादन ठप हो जाएगी, शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। तो दोस्तों रहा सिंधु जल समझौता का पूर्णतः डिटेल। आशा करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी जरूर कमेंट कर लीजिएगा। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 में हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट है। बाकी जो भी और कोई सूचना है मैं चैनल में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।